TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. I want to say historical moment is a part of TRS now. पहली बार ग्लोबल मीडिया पे, एटलीस्ट इंडियन मीडिया पे, एंड देयरफॉर ग्लोबल मीडिया, या इंडस वैली स्क्रिप्ट की ब्रेकडाउन हो रही है. जी इस मोमेंट के बारे में मैं ग्रैंड किड्स को भी बताऊंगा, तो Of थैंक यू फॉर course. चूजिंग अस मैम. So I've almost deciphered most of the seals जी जी, right now. मतलब इंडस वैली सील्स. हाँ, Indus Valley Seals. रियली? Yeah. So this is the book actually, and it's a dummy copy right now for Congrats, correction man. and all. So इसमें एक शब्द आया है भरणी. सो भरणी जो शब्द है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे अगर इस लैंग्वेज में, व्हेन यू सी दैट हमारे यहाँ के जो कार्नेलियंस हैं वो इजिप्ट में मिल रहे हैं, हमारे यहाँ का जो कॉटन है वो वहाँ पे मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मिलते हैं, इंडियन आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं. दैट मीन्स कि सम काइंड ऑफ अ ट्रेड वाज गोइंग ऑन इन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट. सो जो पेरुनिफर करके एक जो पोर्ट है वो दैट इज़, अगर हम उसका संस्कृत वर्जन देखेंगे तो भरणी सुनाई देगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अकबरनामा जो है ना, इट वाज रिटन इन संस्कृत with the help of, I think, I have that अकबरनामा अकबरनामा. वो क्या है? अकबर के जो खुद की जो जीवनी है, उसके ऊपर उन्होंने अपना पूरा इतिहास, खुद का जो बायोग्राफी. बायोग्राफी समझ लीजिए, वो Okay. अबू फजल ने जो लिखा था, जी जी. वो लिखा उन्होंने. एंड एक सर्वदेश वृत्तांत संग्रह करके बुक है. एंड उस बुक में अबू फजल ने जो अकबरनामा लिखा था उनका संस्कृत वर्जन हुआ, यानी कि अकबरनामा का संस्कृत वर्जन लिखना शुरू हुआ, जो पूरा नहीं हो पाया. लिखने वाले थे मिथिला के बहुत बड़े विद्वान, उनका नाम था महेश ठक्कुर, मतलब ठाकुर आप कह सकते हैं हम. यू वोंट इमेजिन कि उन लोगों ने जब संस्कृत में अब शब्दों को लिखना है तो खान को कैसे लिखेंगे, तो खा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया. अब वो संस्कृत में लिखना है ना, तो वाह. वो क्या हो गया, खाम हो गया. नहीं तो बैरम खान के लिए उन्होंने किस प्रकार से संस्कृताइजेशन ऑफ बैरम खान. सो बैरम को उन्होंने क्या किया, बैरूम लिखा एक जगह बैराम लिखा. तो इस तरह से जो शब्द हैं वो चेंज हो जाते हैं व्हेन यू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज. तो इस तरह से हल्का सा चेंजेस आते हैं. प का ब हो जाता है, कभी स्वैप भी हो जाता है. जैसे मेरा नाम रणवीर है, हाँ, और मैं रणवीर कहता हूँ. रणवीर कहते हैं. तो ये थोड़ा सा चेंज आता है. पंजाबी में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसे महेंद्र है तो मोहिंदर हो गया, ओ भी लग गया और दर भी लग गया, मतलब अरबी हो गया. मतलब इतना इतना ज़्यादा चेंज भी हो जाता है. तो इस तरह से जो इंडस वैली के जो सील्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नाम हैं वो इजिप्ट से लेकर के, अनातोलिया से लेकर के, पूरा जो यूफ्रेटिस में जितने भी आपके सिटीज़ थे, उनको आप ले लीजिए, सारे के सारे नाम इसमें अब इमर्ज होने लगते हैं with the help of the sound values which has been given by यजनदेवम. ओके. यानी वो कोई ग्लिफ है और उसको उन्होंने अ दे दिया, कोई ग्लिफ है उसको उन्होंने क दे दिया, क ख ग घ. अगर हम उनको लेकर के चलते हैं तो दैट अपीयर्स टू अस इन अ डिफरेंट मैनर, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही ओरिजिनल हैं. तो मैंने एक PDF शेयर किया है. श्योर श्योर. तो उसमें मैंने आपको जय और अजय वर्ड जो है वो शो किया है कि वो कहाँ के हैं. ओके. आप कह रहे हो कि इंडस वैली स्क्रिप्ट इज फाइनली डिसाइफर्ड? Finally deciphered, and I have deciphered each and every one. वाओ. आप and with the help, not with the help of just कि उनका sound values, with the help of the Sumerian script. Sumerian script क्या बोल रही है, उसका हमको यहाँ पे क्या evidence मिल रहा है. ये नेशनल न्यूज़ होनी चाहिए. This will be really with the help of all the sages who have blessed me. उनकी वजह से ये मैं कर पाई हूँ. um
वाओ ये टीआरएस पर क्या हो रहा है? बचपन से हम सुनते थे कि ये स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है। ये स्क्रिप्ट पूरी ही डिसाइफर हो गई है बिकॉज ऑफ जो साउंड वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं उसकी वजह से। ट्रेड में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? 3 ही चीज़ चाहिए होती है। आपका पोर्ट, कौन से पोर्ट में आपका सामान जा रहा है। जी। आपके कई सामान उतरते होंगे ना कंटेनर में, जेएनपीटी में उतरेगा तो नाम उसका जेएनपीटी होना चाहिए उस सील में। जो सील ठप्पे लगते हैं, जो आपकी बेल के ऊपर जो भी आपका आइटम कहाँ पे पहुँच रहा है, तो रणवीर पहले नाम आएगा, उसके बाद नाम आएगा जेएनपीटी पहुँचाना है इसको, दिस इज़ द कंटेनर नंबर। ये 2-3 चीज़ें ही इन्फॉर्मेशन रहेंगी ना, आज भी हम वही करते हैं। तो ये डिसाइफरिंग में सील वाज द मेन सील वाज़ द मेन। टूल। आई वांट टू से हिस्टोरिकल मोमेंट इज अ पार्ट ऑफ टीआरएस नाउ। पहली बार ग्लोबल मीडिया पे, एटलीस्ट इंडियन मीडिया पे एंड देयरफॉर ग्लोबल मीडिया, या इंडस वैली स्क्रिप्ट की ब्रेकडाउन हो रही है। जी। इस मोमेंट के बारे में मैं ग्रैंड किड्स को भी बताऊंगा, तो ऑफ थैंक यू फॉर कोर्स। चूजिंग अस मैम। सो ये जो सील्स हैं, जिसमें यज्ञ देवम ने इसको पूरा अपने इंडस स्क्रिप्ट में बनाया है। जी। तो उनके हिसाब से ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं वो उसका नाम है अजय। हम्म, सेकंड वाला आप देख रहे हैं अव अजय। उसके बाद थर्ड वाले में जय आ गया, यानी कि 3 जो डंडियां हैं वो, और उसके बाद वाला जो ग्लिफ है जी। वो जय हो गया। अब ये जो मैंने जय को मैंने रेड बॉक्स में कर दिया है, दिस इज लेफ्ट टू राइट। ये राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। ओके। 3 डंडी जो है वो ज है, आ, और उसके बाद वाली जो ग्लिफ है वो य है, जय। वो रेड बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, जी जी जी। दैट इज द फर्स्ट वर्ड, जय। गॉट अब उल्टा पढ़ेंगे इसको, ज य। द 3 लाइंस आर ज। द 3 लाइन्स आर ज, एंड उसके बाद वाला य। ओके। ओके, आई एग्री विद द यज्ञदेवम्स डिसाइफरमेंट कि ये जय ही है। जी जी। नाउ एंट्रोपी इसमें क्या है कि जय इज अपियरिंग मेनी अ टाइम्स इन मेनी सील्स। जी जी। कभी वो शुरुआत में होती है, कभी अंत में होती है, कभी बीच में भी आई है। मैंने यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, यानी कि वो पहले जय में पहुँचाना है, अगर बीच में आई है तो दूसरे नंबर प्लेस में जय में पहुँचाना है, और तीसरी बार अगर आई है, यानी कि अगर थर्ड लास्ट में आई है, तो लास्ट में वो चीज़ जो है वो जय को पहुँचानी है। जी। एंड इफ़ यू सी दैट कि यज्ञदेवम बोलते हैं जय मीन्स विक्ट्री। हम्म। अब मैं किसी बेल में ऐसा सील लगाऊं, लिखूं विक्ट्री, और वो जा रही है बैंगल्स, बैंगल्स का कंसाइनमेंट जा रहा है, उसमें विक्ट्री लिखा है, तो आप क्या इससे एज्यूम करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जय नाम के प्लेस में ये बैंगल्स पहुंचानी है, कैन यू रिलेट टू दैट? यस। इजीली, है ना, क्योंकि वो कंसाइनमेंट कहीं पहुंचानी है अपने को। नाउ माई observation is कि till to this date this place name is there in Afghanistan, just like Kandahar. There is a place named Kandahar here. Let me show you. एज इन इंडस वैली स्क्रिप्ट में कांदाहार कांदार लिखा गया है जी, उन्होंने यज्ञदेवम ने इसको लिखा है कांदार, का मीनिंग है फ्रॉम अ वैली, बट आई से इट इज़ कांदाहार विच इज़ गांधार। मुंडीगाग साइट है, IBC साइट है इन द गांधार। लाइकवाइज दिस जय इज अ प्लेस, ये जो सील आप नीचे देख रहे हैं जी। जय अकेला, ये शोर्तुगाई में मिला है, इट इज़ इन अफगानिस्तान। दिस सील इज फाउंड इन अफगानिस्तान, क्योंकि वो प्लेस का था और वहाँ से ठप्पा लग रहा था जी जी कि अब यहाँ से आगे इलाम जाएगा, फिर उसके आगे मेसोपोटामिया तक पहुँचेगा सामान, या फिर इजिप्ट तक पहुँचेगा, बिकॉज बादकशान एरिया में ही लापिस लाजुली निकलती थी, जो उस वक्त का जो सोना उस था। वक्त का सोना था। इजिप्ट में उसका बहुत यूज़ था, मेसोपोटामिया में उसका बहुत यूज़ था, एज ऑर्नामेंट्स में भी वो यूज़ कर रहे थे, एज कलर पिगमेंट यूज़ कर रहे थे, आई शैडोज के लिए जो क्वींस थी वो यूज़ कर रही थी। सो दिस पढ़ा इज है, वही लापिस lazuli. लापिस लाजुली, द सेम थिंग। It's going to get one piece. Sorry. प्लीज। एंड इवन दिस वन इज ना, दिस इज काइंड ऑफ सोडा लाइट। ये जो लाइट वाला है, हाँ, टर्कोइज वाला, ये सोडा लाइट अरावली में मिलता था। ओके। दिस इज कॉल्ड फॉल्स लाजुली, हाँ, ये गिफ्ट थोड़ा चीप होता है। थोड़ा चीप होता है, एंड दिस वाज आल्सो यूज्ड ओके, फॉर ट्रेड। फॉर ट्रेड पर्पसेस।
So these were the gold of those times. ये उस वक्त का सोना है, ये लैपिस उस lazuli। वक्त का सोना है। सोना मिला नहीं था क्या इन लोग को? सोना था, सोना भी हम लोग एक दूसरे को दे रहे थे। पर इसकी कीमत ज्यादा थी। लापिस की बहुत ज़्यादा कीमत थी। अब वो किस प्रकार से वो एक दूसरे को मतलब देते थे, वो बहुत कम जगह पे उल्लेख आया है। सिमिलर वे में जैसे उन्होंने लिखा अनेकस्य, तो हरा अनेकस्य की जगह हरान केशी। द केशी वॉज अ मेसोपोटामियम सिटी. So these are the names which are emerging from all the seals. Not only this, I found around 1,000 entries of place names, 1,000 entries of people's name, and similar of the items name. Item में विटामिन तक भी के भी सील्स हैं। विटामिन विटामिन, इट इज़ अ ब्लैक रेसिड्यू रोड में टार में डामर। यूज, डामर ओके। उसको यूज होता है। दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया बिकॉज इट वो वहीं पे ही मिलता है। और वो यहाँ पे डोलावीरा के आपको अंदर डीपीसी किया हुआ, लाइनिंग किया हुआ फॉर वाटर प्रूफिंग, तब भी एंड ऑल डामर द बोट्स, all the ships were waterproofed by us वाओ। with the help of that bitumen which we used to get from Mesopotamia. And it was called Esir, which is present in the seals, which was called Ea, which is also present in the seals. उस वक्त की दुनिया कैसी थी? पीसफुल? Very peaceful like us, only disturbance वहाँ मेसोपोटामिया में थी। वहाँ पे क्या होता था कि जो सिटीज़ हैं मेसोपोटामिया की, जी। तो वहाँ का जो चीफ्टान होगा वो टेक ओवर कर लेता था, वो जनपद जैसा था। हाँ। वहाँ पे भी जैसे अपने यहाँ पे होता था जनपद जैसा। तो जैसे ही कोई किश का राजा ने अगर ओवरटेक किया, तो अक्षक का राजा को छोड़ना पड़ेगा पूरा का पूरा यूफ्रेटिस। फिर वो पूरा का पूरा उसके पास टैक्सेशन जो है वो एक राजा के पास आ जाएगा। उसी तरह से बेबीलोन के पास जब चला गया तो सारा उनके पास आ गया। फिर अकडियंस के पास चला गया तो उनके पास आ गया। मरी के पास चला गया तो ऊपर जो सीरिया के लोगों के पास आ गया। इस तरह से पावर शिफ्ट्स होते रहते थे। बैक टू जया अनुनाकी पे चले गए हम। सो नेक्स्ट स्लाइड इफ यू गो, ये तो हमने देख लिया कि एक डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान का। जी। तो सेकंड स्लाइड में यू सी अजय, हम्म। यू कैन रीड है ना, अजय, ए एक लग गया पहले, आप उल्टा पढ़ेंगे तो Right, वहाँ पे अजेल पाइन करके अफगानिस्तान में एक जगह है। इट इज़ इन बदख्शान ना, बदख्शान से ही सारे लापिस लाजुली जो हैं वो जाते थे। एंड दिस प्लेस नेम इज़ रिमेनिंग एज इट इज़ टिल टू दिस डेट। लाइक काबुल जो है वो कुभा से आया है, दैट इज़ ऋग्वेदिक कुभा रिवर। कांदाहार जो है वो गांधार से आया है। अजेल अजय से आया है। जय तो वैसा का वैसा ही है आज तक। जय को आज वो लोग जाया भी कहते हैं, जय भी कहते हैं। 4-5 तरह के डायलेक्ट्स हैं, उसमें उसको याद रखा जाता है। अजय के बाद में अजर ना, अजर इज इन बामियान। अब बामियान तो आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू था जो जी, जी, जी। तालिबानीज ने उसको पूरा वो किया था। जी 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 जी। So the Ajara word is there, and Yajnadevam interprets it as "O indestructible one." अजर। रूट जुरी से आया है करके उन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया। माई इंटरप्रिटेशन इज इट इज as it is same word which is present in Bamiyan till to this date. So all the names which are deciphered even by him, but the meaning he is taking is of a different origin, like Sanskrit. I am taking it as an origin of place names. यहाँ हम ऑब्वियसली अफगान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो इसलिए है कि मोस्टली सील्स अफगानिस्तान में मिले? नहीं, सील्स तो यहाँ से लेके बहरीन तक मिले हैं। ओह रियली? वेस्टवर्ड माइग्रेशन जो है वो समझ में भी आता है इसमें। एट द सेम टाइम जिस टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी सील्स वहीं पे मिले हैं। पर वाराणसी जैसे शहर में भी वो ट्रेडिंग नेटवर्क पहुंचा था। मस्ट हैव ऑफ कोर्स, बट इट्स जस्ट दैट सिटी के ऊपर सिटी वी हैव नॉट येट। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि आईवीसी की जितनी भी साइट्स हैं उसका हमने सिर्फ 10% ही एक्सकवेट किया है।
एंड मतलब मोस्टली इन गुजरात एंड राजस्थान वाला हमें जो लगता है एरिया। कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान हाँ, यहीं तक यहीं तक सीमित रह इंडस गए। वैली सीमित है, हाँ, बट द ट्रूथ इज इट कुड हैव बीन इन वाराणसी वगैरह। ऑफ कोर्स, क्योंकि 1500 BCE में मालदीव्स में हमको पॉटशर्ट्स मिल रहे हैं आईवीसी के, 1500 BCE में। बीच वेकेशन जाते हैं। इमेजिन मस्ट हैव बीन। दे आर टेकिंग ऑल दोज कौड़ीज ना, कौड़ी चाहिए वहाँ से, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द करेंसी, लेटर ऑन इट बिकेम वन ऑफ द करेंसी, बट ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऑर्नामेंट्स के लिए उनको कौड़ी चाहिए। कहाँ से लाएंगे? तो ऑल दीज मालदीव्स, लक्षद्वीप, ऑल दीज आइलैंड्स ना, एंड हाई सी पे हमारे शिप्स जाते थे। मालदीव्स तक जाना दैट मीन्स हाई सी में हम शिप्स चला रहे हैं फॉर सो मैनी। दैट मीन्स कि वो जो शिप होंगी वो कितनी ड्राफ्ट वाली होंगी, कितनी डीप होंगी, कितनी कौड़ियाँ लेकर के वो आगे बढ़ती होंगी, और कितने सारे पोर्ट्स में वो देती हुई आगे बढ़ते हुए सीधे मेसोपोटामिया तक पहुँचती होंगी। इट्स नॉट कि इंडियन जो अपने पेरिफेरी के जितने भी कोस्टल अपने पोर्ट्स हैं वो सिर्फ मेसोपोटामिया में ही सारी चीज़ें पहुंचा रहे थे, आपस में भी एक दूसरे को दे रहे थे ना। जी जी जी। नीचे की जो एबोनी है, टीक्स हैं, सीलोन एबोनी है, जो कि इजिप्ट के पैलेस में भी यूज़ हो रही है। इनकी श्रीलंकन लकड़ा इजिप्ट इजिप्ट के में पैलेस में यूज़ वाओ हुआ है। ओके। सो हाई सी से ही जा रहा है ना। कैन यू इमेजिन? हाई सी मीन्स बंकरिंग ऑफ, अभी की बंकरिंग का मीनिंग होता है डीजल एंड क्रूड ऑयल, जिससे शिप चले। उस समय की बंकरिंग क्या है? वो तो सेल से चलती थी उस समय। उस समय की बंकरिंग थी, पानी पीने को चाहिए ना, आप बीच समंदर में आप खारा पानी नहीं पी सकते। जी 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 जी। सो बंकरिंग पोर्ट्स, यू नीड पोर्ट्स एवरीवेयर, मतलब विद इन फ्यू किलोमीटर्स यू नीड कि कौन सी शिप आके कहाँ लगेगी, वहाँ पे उसको बंकरिंग होगा, और कितना पानी, रसद, खाना जो है वो उसमें चढ़ेगा, सो दैट दे कैन सेल फर्दर। सो in such a way our trade was going on. We were having big and huge ships which is being mentioned in Sumerian scripts. उसमें मेंशन है कि बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं मगन की, वो 30 शिप आके लगी हैं यूफ्राटिस में नीचे। इंटरेस्टिंगली देयर वाज अ मेलुकन city inside the Mesopotamia named as Guaba. गुआबा सिटी में मेलुखा के, मगन के लोग रहते थे, और वो ये जो चीज़ें हैं आगे एक्सपोर्ट करते थे। इट वाज अ एंट्रीपोर्ट जहाँ पे सारी चीज सामान जाके एक जगह उतरा, फिर वहाँ से अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, वेयर हाउस। वेयर हाउस टाइप, लाइक कंटेनर यार्ड्स जो आजकल के होते हैं। Got दैट काइंड ऑफ अ कंटेनर यार्ड वाज देयर इनसाइड द मेसोपोटामिया सिटी। वहाँ भी अच्छी डिगिंग हुई है मेसोपोटामिया में, बहुत अच्छे से करी हुई है, बेटर देन बेटर देन इंडस अस। वैली सिविलाइजेशन। अभी भी कर रहे हैं, और बेटर देन अस। वी हैव डन ओनली 10%, दे मस्ट बी क्रॉसिंग मोर देन 50%। यू कांट जज विच वन वाज मोर एडवांस्ड, राइट? दोनों ही एडवांस्ड हुए होंगे। एडवांस तो हम ही लोग थे, कि ड्रिलिंग हम ही कर रहे थे, कॉपर हम बना रहे थे, आयरन हम बना रहे थे। क्योंकि अभी जो आयरन का शिवगलाई में मिला है, दैट इज़ डेटेड ओल्डर दैन द मेसोपोटामिया। दैट मीन्स कि तमिल के जो लोग थे वो वहाँ पे गए होंगे। नाउ यू हैव अ नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक जेनेटिक्स का भी बताया है। ये वुड मैंने बताया है कि अब्बा वुड एंड मेस वुड, ये जो वुड्स हैं ये उनके वहाँ पे बताए गए हैं कि हमारे तक ये शिप्स पहुँच रही हैं। तो सेम वर्ड्स हैव बीन फाउंड इन द सील्स ऑल्सो। यानी सुमेरियन स्क्रिप्ट में जो हमें वर्ड मिल रहे हैं, ओके वही वर्ड हमें सील में भी मिल रहे हैं, ओके। इंडस वैली के इंडस वैली सील में। so अब्बा वुड मीन्स बबूल के पेड़ का लकड़ा। ओके। ये जानवर क्यों दर्शाया गया? अ, हमारे देश को ना लैंड ऑफ बुल्स कहा गया है हमेशा। ओके। भारतवर्ष मीन्स लैंड ऑफ बुल्स। बुल्स। हाँ, बुल्स हैं, काउज हैं, ये है, तो उसकी वजह से ये जो यज्ञ होता था तो उसका एक प्रतीक था ये, या एम्बलम कह लें कि ये हमारे यहाँ का एक एम्बलम था, ओके, कि इट हैज कम फ्रॉम लैंड ऑफ फ्रॉम बुल्स। लैंड ऑफ बुल्स। सो नाउ नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें मेस लिखा हुआ है। सो मेस इज, उसको भी हम पढ़ पा रहे हैं, म स न, मसन। सो दिस वुड इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस वुड विच इज कमिंग फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड विच इज़ गोइंग टू लाइक मेसोपोटामिया। लेकिन इंडियंस भी यूज़ कर रहे होंगे इसको,
अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, उशू वुड ना। जो गुदे के जो एक इंस्क्रिप्शन है स्टैचू के इंस्क्रिप्शन में, उसमें लिखा है कि फ्रॉम द कंट्री ऑफ मेलुका ही ब्रॉट उशू, he built it into the temple, a block of khulalu stone. He brought into a mace head, एक मेस बनाया, उसमें 3 लायन के हेड बनाए। वो जो पत्थर है यानी ग्रेनाइट का पत्थर है खुलालू, with 3 लायन हेड he fashioned it from Gubin. Gubin is identified with Goa. Oh wow. Yeah, गोवा गोवा से खुलुपु वुड जो है वो वहाँ पे गया है। अभी खुलुपु को सिलोन इबोनी कहते हैं। मलाबार में भी वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मलाबार में भी मिलता है, और तमिलनाडु के पूरे कोस्टल एरिया में मिलता है, और सदर्न इंडिया में, और ये पूरा श्रीलंका में मिलता है। गुडे किधर है? स्टैचू ऑफ गुडे? स्टैचू ऑफ गुडे इज इन मेसोपोटामिया। ओह उसमें ये इंस्क्रिप्शन है। ओके दिस इज द ओके इंस्क्रिप्शन वाओ। फ्रॉम देयर। अब ये जो खुलुपु वुड जो है जी वो उनके शब्द हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको करुवा पल्लाई बोलते हैं। So Karuva Pallai becomes Khulupu in Sumerian. So this is how I have identified each and every seals, and this book carries the whole lot. ओवरआर्चिंग लर्निंग क्या रही है आपके लिए एज अ रिसर्चर? My God, we were amazing people. In fact, navigation, high sea में navigate कर रहे थे. Can you imagine that? टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। टेक्नोलॉजिकली वी वर एडवांस। जो अब मेरे को समझ में आता कि इतनी एडवांसमेंट भी जो चाहिए, जो वाटर प्रूफिंग, चॉल्किंग ऑफ द शिप्स एंड ऑल, ये बिटुमिन के साथ में जो हम प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, वो बिटुमिन मेसोपोटामिया में निकल रही थी और वो लोग शिप नहीं बना पा रहे थे, हम शिप बना के भेज रहे थे। आज भी मांडवी में जो डंगीज बनती हैं मछली पकड़ने की, वो अरेबियन सी के लिए जो अरब के लोग हैं वो आज भी मांडवी में देते हैं ऑर्डर्स। जो डंगीज बन के यहाँ से निकलती हैं वो आज भी शिप्स हम ही बना रहे हैं फॉर अरब पीपल। तो उस समय क्या कर रहे थे? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है ना, वो तो खुद भी बना सकते हैं। मछली पकड़ने की डंगियाँ आज भी हम ही बना रहे हैं, एंड दोज आर ह्यूज शिप्स ना। आप मांडवी में आइए, यू वुड एंड डू फोटोग्राफी एंड ऑल, पीपल कम फ्रॉम सो फार ऑफ प्लेसेस लाइक इटली एंड ऑल। टीटो डालमियो आए थे मेरे साथ, और वी वेंट देयर ऑन पूरे शिप्स की हमने फोटोग्राफी करी थी। ये जो स्क्रिप्ट है, मान लो अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट ली और इस स्क्रिप्ट को वोकलाइज करा, तो वो वोकलाइजेशन संस्कृत जैसे होगी? हाँ, थोड़ी सी संस्कृत से मिलती है, प्राकृत से मिलती है, या फिर तमिल से मिलती है, इवन कुछ शब्द तेलुगु से मिलते हैं। जैसे अंधस जो ट्राइब है जी, तो इन्होंने अंधस का वर्ड कुछ और लिया है, बट अंधस इज अ ट्राइब इन तेलुगु कंट्री विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर महादेवन और समथिंग in one of the World Telugu Conference, where he said कि अंधस, अश्मकस, these were all tribal people. और ये जो सील्स हमने शेयर की हैं इस पॉडकास्ट में, ये कौन से टाइम पीरियड का स्नैपशॉट है? This is from 2600 BC से 1900 BC. ओके, This is matured phase of Harappa. That time King Manium is also mentioned, and Manium King जो नाम है, केरला में आज भी मणि सरनेम प्रचलित है, मणियम शब्द प्रचलित है, Okay. जो सुमेरियन इंस्क्रिप्शन में मिल रहा है हमको। ये आर्यन इन्वेजन थियरी, क्योंकि ये स्कूल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता था। अब जो सील्स जो मिल रहे हैं ना, वो वेस्टवर्ड जा रहा है, तो आर्यन इन्वेजन कहाँ है? तो ट्रेडिंग कर रहे थे हम। सो द आर्यन इन्वेजन थियरी वाज सोसाइटल कंडीशनिंग बिकॉज ऑफ यूरोपियंस, कि आप सब ब्राउन लोग थोड़े से इंफीरियर हो। बस, That's वरना what लंका नीलाड़ी गोगोनावर कभी नहीं होता। ओके, क्रॉस कल्चर चल रहा था। आप पंजाब में भी देखिए ना, देयर आर सो मेनी डार्क कम्प्लेक्शन पीपल आर देयर। ओके, बैक टू आईवीसी। बैक टू आईवीसी। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यू सेड दिस इज 2600 BC रफली। 26 to 1900, this was the mature phase during which the seals are being found. ओके, उसके बाद सील्स डिक्लाइन होने लगी, यानी कम होने लगी। क्यों?
क्योंकि ट्रेड खत्म हो गया। सपोजिंगली जैसे अभी ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दी, तो ट्रेड पे क्या असर आएगा? और झगड़े होने लगे। झगड़े होने लगे, ट्रेड होगा ही नहीं, हम इतने कम में आपको देंगे ही नहीं सामान, या इतने टैक्स में हम आपको देंगे ही नहीं। मेसोपोटामिया बहुत टैक्स लगा रही थी, हमें करना नहीं है आपके साथ में, एंड इट डिक्लाइंड। एंड देन सडनली यू फाइंड कि ये जो सारे जो चीज़ें हैं, कार्नेलियंस हैं, बीड्स हैं, कॉपर है, ये साउथ इंडिया में मिलना शुरू हो गया, मालदीव्स में मिल रहा है। सो दैट मीन्स ट्रेड शिफ्टेड टुवर्ड्स साउथ एंड देन साउथ ईस्ट. It got Lothal, Dolavira and everything completely got abandoned. Southeast Asia, Southeast Asia, तो China, they shifted it that eastward. हाँ, eastward. और इसलिए पांड्यंस चेरा चोला का ईस्टवर्ड वाली हिस्ट्री Wow. याद है, वेस्ट वाली हिस्ट्री सील में कैद हो थैंक गई यू फॉर है। कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।